जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2025 3 नवंबर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जीके और साइंस के क्वेश्चन के बारे में जो आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आया था। पहला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, कौन आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो जो हमारे आंख में प्रकाश को प्रवेश करने से नियंत्रित करता है वो कौन सा अंग होता है, देखते हैं। तो आंख में जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल यानी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब प्रकाश अधिक होता है तो पुतली सिकुड़ जाती है और जब प्रकाश कम होता है तो फैल जाती है। यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है जिसे आयरिस नियंत्रित करता है। इस प्रकार आंख की पुतली प्रकाश संतुलन बनाए रखती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन था, देखिए अगला क्वेश्चन था, बोला था कि रेटिना में कहाँ पर चित्र बनता है। तो रेटिना के फोविया सेंट्रल भाग पर वास्तविक उल्टा और लघु चित्र बनता है। रेटिना आंख का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका प्रकाश की विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक भेजती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो था, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ताप का एसआई मात्रक जो है केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, जिसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। यह विज्ञान और भौतिक में प्रयुक्त मानक इकाई है। हालांकि दैनिक जीवन में हम डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। 0 केल्विन को पूर्ण शून्य कहा जाता है, जहां सभी अणुओं की गति लगभग समाप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बोल रहा है, ताजमहल का रंग पीला क्यों हुआ। जो ताजमहल है उसका रंग पीला क्यों हो गया था। तो ताजमहल का रंग ताजमहल का सफेद संगमरमर धीरे धीरे पीला पड़ने का कारण वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा एसिड रेन है। आगरा में वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुआं तथा सोच में धूल कर संगमरमर पर जम जाते हैं। यही कारण कि उनकी चमक और सफेदी कम होती जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क हैंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क विचार, स्मृति और निर्णय के लिए, मध्य मस्तिष्क दृष्टि और श्रवण नियंत्रण के लिए और पश्च मस्तिष्क शरीर के संतुलन व गति नियंत्रण के लिए कार्य करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा था। बोल रहा था, लैंगिक और अलैंगिक जलन में कौन श्रेष्ठ है। तो लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन इनमें सबसे श्रेष्ठ पूछ रहा है। तो लैंगिक प्रजनन को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। लैंगिक प्रजनन को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इनमें दो जीवों को गुणों का संयोजन होता है जिससे आनुवांशिक विविधता आती है। जबकि अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव से संपन्न संतान उत्पन्न होती है जिससे विकास की संभावना कम रहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो था, गोल्ड सिल्वर कॉपर और डायमंड में भिन्न क्या है। तो गोल्ड सिल्वर और कॉपर में डायमंड में ये जो है भिन्नता पूछा था। तो सोना चांदी और तांबा धातुएं हैं जबकि हीरा एक अधातु है। यही इनमें क्या हो गया, अलग हो गया, भिन्न हो गया। जो सोना चांदी और तांबा है सब धातुएं हैं जबकि हीरा क्या है, अधातु है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है और पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। इन धातुओं में विद्युत चालकता होती है जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। यही भिन्न है फ्रेंड्स। तो हमारा जो ऑप्शन है गोल्ड है जो भिन्न हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन था ये बोल रहा था क्वेश्चन कि अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करना है। परिषद विवादों के समाधान और नीति निर्माण में सहायक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन था, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है और अवैध रेत खनन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी गई।
तो ये जो सोन नदी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सोन नदी है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है और अवैध रेत खनन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी गई। कौन? सोन नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसमें अवैध रेत खनन के कारण पर्यावरणीय नुकसान और जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है, जिसके चलते यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है जीके से था, कथकली किस प्रकार का नृत्य है? तो जो कथकली होती है नृत्य फ्रेंड्स, ये होती है शास्त्रीय नृत्य होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देख लीजिए, शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य रंगीन परिधान, मुखाभिनय और भाव भिगमा के लिए प्रसिद्ध है। इनमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की कथाएं नृत्य और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए आप लोग नृत्य, मध्य प्रदेश का नृत्य, इसके बाद एनडीए लेवल के नृत्य जितने भी हैं सबको पढ़ के जाइए, क्योंकि नृत्य से हर रोज क्वेश्चन बनने वाले हैं और बन भी रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था, मैकाल पर्वतमाला निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो जो मैकाल पर्वतमाला है वह मैकाल पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित है। यह क्षेत्र घने वनों और खनिज संपदा से समृद्ध है तथा अमरकंटक इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो आप लोग क्या बताएंगे? अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग सिंह जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है। तो उत्तर हमारा यही करेक्ट, मिल्खा सिंह। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्लाइंग सिख का खिताब मिल्खा सिंह को दिया गया था। वे भारत के महान धावक थे जिन्होंने एशियाई खेलों में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उनकी गति और देशभक्ति के कारण पाकिस्तान में जनरल आयूब खान ने उन्हें यह उपाधि दी थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आप लोग खेल भी पढ़ के जाइए, जितने भी खेल आप सोच सकते हैं सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ये खेल है। खेल से क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोला है कि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति जो है वो 25,000 रुपये तक दी जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25,000 रुपये। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों को 25,000 रुपये तक का छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन था, कौन सी नदी बिना पर्वत श्रृंखला से निकलती है और रीवा पठार के क्षेत्र में होकर बहती है? बिहार की क्यूल नदी बिना किस पर्वत श्रृंखला से निकलती किसी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यह समतल मैदानों से होकर मध्य प्रदेश में इस प्रकार की नदी का उदाहरण टोंस नदी है, जो रीवा क्षेत्र से गुजरती है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन कौन सी नदी बहती है? तो बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बहती है। इसे मध्य प्रदेश के जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भरूच के पास अरब सागर में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व से संबंधित मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? तो महान गायक कुमार गंधर्व का संबंध देवास शहर मध्य प्रदेश से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।